हम लोग घटना चक्र का एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा पार्ट है। पहला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, जिसका हम लोग ने पहले 45 क्वेश्चन कर दिया है। आज उसका दूसरा पार्ट है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर अभी हम लोग ने ऊपर देखा है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इसमें से हम जानते हैं कि सिंधु भी है, चेनाब भी है, झेलम भी है, गंगा नहीं था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी की लिपि जो है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, उनके कारण अनेक लोगों को किसी में धार्मिक में विश्वास, निश्चित तौर पे वो लोग कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उत्खनन में प्राप्त स्त्रियों की मूर्ति में बहुलता से मात्र शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया है। कुछ में पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा का अनुमानित लगाया गया है। अग्निकुंड में या यज्ञ वेदाओं में भी, वेदिकाएं में भी प्राप्त हुई हैं। मात्र के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों ने इन्हें मुख्यतः मां शक्ति की उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा है पशुपति शिव की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रमाणी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव एवं कर्नल टाड। तो हमने इसका पहले भी पढ़ा है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, मधु स्वरूप वत्स तथा वी राव। तो इसका हम देख सकते हैं, पढ़े भी है पहले, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, जो कि सही है, और हमको देखना है कि कौन सही नहीं है। लोथल, आर एस राव, ये भी सही है। सुरकोटदा, जेपी जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा, वी के डी थापर, जो कि गलत है, इसका आर एस विशिष्ट है। तो डी हमारा गलत आंसर है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इस इलाके में को महत्व नहीं समझा पाया था, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिवल व्हीलर और जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका सही आंसर है कनिंघम, जो कि उन्होंने नहीं समझ पाए थे। एक कनिंघम महादेव ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वे हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। ये हमारे बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी,
KN दीक्षित, MS वॉट्स, VS स्मिथ। तो हम इसका देख सकते हैं BS स्मिथ, जो कि इससे संबंधित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। हम ये देखते हैं कि इसका सही आंसर अभी नहीं बता पाया है, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी के जो अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के विकास के लिए नदियों की व्याख्या भी की गई थी। तो हम इसके साथ बता सकते हैं कि कालीबंगन के प्राय सभी घरों में कुएं होते थे। तो इसके भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करें। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो हम इसका देख सकते हैं। पहला है नगर संस्कृति है, दूसरा लोहे का हल है, तीसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं और चौथा सोने के सिक्के हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर हम जानते हैं तांबा। सबसे पहले मानव ने इसका प्रयोग किया था। हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? कालीबंगन में, लोथल में, धौलावीरा में, वाणीवली में। तो इसका हमने पहले भी ऊपर भी पढ़ा है, लोथल में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो हमने देखा है कि तांबा का भी हुआ है, चांदी का भी हुआ है, स्वर्ण का भी हुआ है और लोहा का नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे के प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो हमने इसका पहले भी पढ़ा है, बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही। ये तीनों ही चारों प्रमुख सिंधु सभ्यता घाटी के प्रमुख स्थल रहे हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नदियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल किया था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि तांबा, चांदी, स्वर्ण का उन्हें था, लोहे का सिर्फ पता नहीं था। तो इसे हम बता सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन गलत है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसका कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है।
तो हम इसका देखते हैं कि ये दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृतीय स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटडीजी, आम्बरी। तो हमने पहले ऊपर भी पढ़ा है धौलावीरा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, तो हम लोग उसको देखते चलेंगे। ऐसा आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ये गुजरात में था। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुटकोटदा। तो हम देखते हैं इसका आंसर धौलावीरा है, अभी जस्ट ऊपर भी पढ़े हैं। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जस्ट फिर इसके ऊपर भी पढ़े हैं धौलावीरा। ये तीसरा बार रिपीटेड है ये क्वेश्चंस। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो हमने इसका पढ़ा ये धौलावीरा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हैं, पहले छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आए हुए हैं, ये बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा हुआ है। ये यूपीपीएससी मेंस का 2010 का भी क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल परियल का प्रमाण मिला है? कुतांसी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो संख्या के आधार पर अगर माना जाए तो ये लोथल होगा, लेकिन अगर हम प्रमाण के आधार पर माने तो इसका सी और डी दोनों होगा, क्योंकि लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ में भी एक युगल समाधि का प्रमाण मिला है। हड़प्पन स्थल सुनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो इसका सही आंसर है मानव समाधान। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन है एक पहला है या दूसरा है, पहला दूसरा है या दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है दोनों सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये सामान्यतः माना जाता है कि लौकिक जो प्रधानता थी वो लौकिक सभ्यता थी, और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों में कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं?
उनके पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य मंदिर और महल का नहीं मिला है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अ, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए स्थलों का प्रयोग करते थे। तो इसका पहला सही नहीं है। और हम इसका सिर्फ वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चाहुंद्रो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो हमने इसका पहले भी पढ़ा है, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो हमने इसका पहले भी पढ़ा है, बैल का भी मिला है, हाथी का भी मिला है, भेड़ का भी मिला है, घोड़ा का नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो शेर का सभ्यता घाटी में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मृण्य पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति पर प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। तो कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम पहले है एज़्टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो इसका सही आंसर है सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप जो है वो अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि की मान्यता प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो हमने देखा कि हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कर लिया है। हमारा पाषाण काल भी खत्म हो चुका है, हमारा सैंथो सभ्यता एवं संस्कृति का भी चैप्टर खत्म हो गया है। हम कल से वैदिक काल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।